बांके बिहारी की देख छटा मेरो मने गयो लटा लटा मेरो मने गयो लटा लटा बांके बिहारी की देख छटा मेरो मने गयो लटा लटा बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन रह गयो लटा फटा
राहु को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु आधा मिनट के लिए संकीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गुरु श्री रामचंद्र भगवान। राघवेंद्र सरकार जगदाधार जगत नियंता अनंत कोटि बलवंत परमसंत नवनराल श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में बैठे सूक्ष्म परमात्मा की वंदना करते हुए आइए प्रभु की मंगलमयी कथा से अपने जीवन को सराबोर करें। श्रीमद् राम राघव के पावन चरित्र अनुरागी प्रिय भक्तों, अपने सगे भाई से भी ज्यादा अपना स्नेह और प्रेम देने वाले मेरे नौजवान भाइयों, प्रभु श्री राम के स्वरूप छोटे छोटे बच्चों, मात्र शक्ति सीता स्वरूपा जगदम्बा स्वरूपा आदर और सत्कार करने की योग्य मेरी माताओं एवं बहनों, पूर्व की कथा में आप सभी ने भगवान के वनवास की कथा श्रवण की। हमें विचार करना है राम का अर्थ क्या है। राम का अर्थ है सुख। जीव के जीवन में सुख कब तक रहता है और कब इसके जीवन से सुख निकल जाता है, ये विचार करने की बात है। एक विद्वान ने लिखा है कि गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। इसका अर्थ क्या? जब तक हमें संतोष नहीं है, कितने भी अपार धन संपदा हमारे पास में हो जाए तो शांति नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है सुख का आधार संतोष है, और जब जीव के जीवन में लोभ आ जाए, जितनी हम मेहनत करते हैं उतनी मजदूरी तो हर जीव को मिलनी चाहिए, लेकिन छल से कपट से कुछ ज्यादा प्राप्ति हो जाए, इसको लोभ कहते हैं। राम जी अवध में बड़े सुख से रह रहे थे, और जब मंत्रारूपी लोभ का प्राकट्य अवध में हो गया, लोभ हर जीव के जीवन में होता है, ध्यान देना, लेकिन ये कहीं दबा रहता है। अगर हमारा मन मजबूत है, दूसरे की संपत्ति को देख के हमारे मन में लालच नहीं आता है, हम अपने मन को दबा लेते हैं, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, तो लोग को इसका अर्थ है कि हम दबा करके रख रहे हैं। लेकिन जब ये उछाला मारकर के ऊपर आ जाए, हमारे मन को दबा ले, तो समझिए लोग का जीवन में प्राकट्य हो गया। तो फिर राम रूपी सुख घर से निकल करके, इस जीव के जीवन से निकल करके राम रूपी सुख फिर वनों में पहुंच जाता है। हमारे राम जी के वनवास का मुख्य कारण महात्मा लोग लिखते ही लोक रूपी मंत्रा अवध में आ गई। तो किस प्रकार
भगवान श्री राम कौशल्या मां को समझाते हैं, किस प्रकार लखन राम जी से निवेदन करते हैं, सीता जी और राम जी को लेकर के हमारे राम जी किस प्रकार वनों में आए हैं, ये सब आपने पूर्व की कथा में सुना। आइए आज केवट प्रेम की और भरत प्रेम की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। वैसे तो केवट प्रेम की कथा 3 घंटे की और भरत प्रेम की भी 3 घंटे की, यानी 2 दिन की कथा 1 दिन में करनी पड़ेगी, समय बड़ा कम है। आज, कल और परसों 6 तारीख तक समय है। 7 तारीख में हमें हरिद्वार के लिए कथा के लिए निकलना है। समय होता तो 1-2 दिन और बढ़ सकता था, लेकिन अब की बार मजबूरी है। तो आइए थोड़ा शॉर्ट करके कथा को सुनेंगे। हमारे राम जी तमसा नदी के किनारे पर समस्त प्रजावासियों को सोते छोड़कर के आगे चले। आधी रात के समय भगवान ने प्रजावासी तो सो रहे थे, मंत्री को जगाया, जागो मंत्री। बोले प्रभु क्या बात है? बोले अब हमें यहाँ से आगे चलना है। बोले प्रजावासियों को जगाऊं? बोले नहीं, इन सबको सोते हुए छोड़ के। मंत्री ने कह दिया ठाकुर आपके प्रेम में प्रजावासी घर बार को छोड़े, कारोबार को छोड़े, अपने परिवार को छोड़े और आप इन्हें छोड़ के जाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति की प्राप्ति करने हेतु जीव को जो छोड़ना चाहिए वो तो इन्होंने छोड़ा नहीं। राम जी मानो मंत्री जी से बताना चाहते हैं कि मंत्री जी कोई व्यक्ति अपने परिवार को बिलखता छोड़कर भगवा कपड़ा पहन के वनों की तरफ निकल जाए, माला उठा ले और उधर परिवार रो रहा है, दुखी, कमाने वाला तो चला गया, अब कौन कमा के खिलाए। यानी परिवार की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ करके जो भगवत भजन के लिए चलता है, भगवान कहते हैं मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। अपने परिवार को चलाते हुए, अपने घर बार को, कारोबार को चलाते हुए जो मेरा थोड़ा भी ध्यान कर लेता है, लेकिन आज हमारे पास थोड़ा भी ध्यान करने का समय नहीं रह गया है। विडंबना कहां से आते हैं कि परमात्मा जो हर समय हमारे ऊपर अपना मन लगा करके रखते हैं, जो भगवान हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, हमें अगर 10 मिनट भी, 20 मिनट, आधा घंटा भी सुबह से हम परमात्मा का ध्यान कर ले तो हमारा जीवन धन्य होगा। भगवान कहते हैं इन्होंने देखो जो छोड़ना चाहिए था वो नहीं छोड़ा और जो नहीं छोड़ना चाहिए था वो छोड़ दिया। भगवत भक्ति के लिए क्या छोड़ना चाहिए? नींद का त्यागन करना चाहिए जी। लेकिन देखो कैसे खराटे मार के सो रही हैं। तो आज यहाँ से भगवान निषाद के पास में आए। ये निषाद राम जी का मित्र है। ऊंची जाति के लोगों ने अपने गांव से इन भीड़ लोगों को निकाल दिया, तुम नीच हो, तुम हमारे गांव में रहने के योग्य नहीं। और ये गंगा के किनारे अपने घास फूस की झोंपड़ियां डालकर के बेचारे रहने लगे और अपने गांव का नाम इन्होंने श्रृंगवेरपुर रखा है और वहां का मुखिया राजा बना दिया किसे? निषाद राजा। भगवान जब जब वनों में भ्रमण करने को आते तो निषाद से भेंट होती है। निषाद प्रभु का मित्र बन गया था। हर रोज जब भी प्रभु आते तो राजसी वस्त्रों में भगवान होते, सिर पर भगवान के सोने का मुकुट होता। लेकिन आज भगवान के सिर पर सोने का मुकुट नहीं है। आज भगवान के शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं है, पीले वस्त्र धारण किए हैं भगवान ने। फिर निषाद दंडवत लेट करके प्रभु के चरणों में दूर से प्रणाम करता है। भगवान ने दौड़ करके इसे अपने हृदय से लगाया। निषाद ने पूछा प्रभु आप पीले वस्त्र पहने हैं, क्या कर रहे हैं? भगवान बताते हैं निषाद हमारी माता कैकेयी ने हमें 14 वर्ष का वनवास दिया है, इसलिए हम वनों में आए। बोले अच्छा प्रभु फिर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले कैसे? बोले आप मेरे नगर में चले, मैं अपनी पत्नी के समेत अपने बच्चों को लेकर रात दिन 24 घंटा आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा महाराज। मुझे आपकी सेवा करने का सद्भाग्य मिलेगा, इसलिए मेरे नगर में चले गए। सदनों लखनलाल को हंसी आ गया। लखनलाल ने श्रृंगवेरपुर के ऊपर नजर दौड़ाई, एक भी पक्का मकान नहीं, सब झोपड़ियां घास फूस की। तो उन्हें देख करके हंसने लगे लखन। भगवान ने पूछा लखन क्यों हंस रहे हो? बोले प्रभु जो छोटे लोग होते हैं ना, बड़े लोगों को उनको सानिध्य मिल जाए तो उन्हें अहंकार आ जाता है। बोले कैसे? बोले देखो घास फूस की इस मामूली सी नगरी को, मामूली सी गांव बस्ती को ये नगर बता रहा है। नगर किसको कहते हैं?
जहाँ ऊंची ऊंची हवेली होवे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होवे, बड़ा शहर होवे, उसे नगर कहा जाता है। लेकिन महाराज देखो इस छोटे से गांव को नगर बताने लगा, इसको अहंकार आ गया। आज निषाद ने कह दिया लखन जी अब तक मेरा गांव गांव था, सुनो, लेकिन आज मैं अपने गांव को गांव नहीं रहने दूंगा, आज मैं अपने गांव को नगर ही बना करके छोड़ूंगा। लखन ने कहा कैसे बनाओगे? बोले जहां राम तहां अवध निवासु, जहां पर हमारे राम जी होते हैं ना वो स्थान स्थान नहीं रहता, वो गांव गांव नहीं रहता, वो तो अवध बन जाता है। मेरे नगर में आज जैसे ठाकुर का पदार्पण होगा तो मेरा गांव फिर श्रृंगेरपुर नहीं, मेरा गांव तो अवध बन जाएगा, मेरा गांव तो नगर बन जाएगा। इसलिए मैं राम जी को अपने नगर में लेके जाना, मैं इसलिए नगर बोल रहा हूं। लेकिन भगवान ने कह दिया मां का आदेश नहीं है, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास। 14 वर्षों के लिए किसी नगर में हम नहीं जा सकते हैं। एक घास फूस की साथी बनाई निषाद ने, परमात्मा राम और जनक नंदिनी जानकी माता श्री सीता जी दोनों उस घास की साथी पर विश्राम करते हैं। और रात्रि में निषाद और लखन की आपस में बातचीत होती है, सत्संग होता है। और निषाद ने कह दिया केकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, और राजा केकई की बेटी केकई वो कठोर है, उसने राम को ये दुख देने का अवसर था क्या? सुख अवसर दुख दी, सुख के समय दुख दे दिया। लेकिन लखन ने कहा है निषाद जी अपने अपने भाग्य को सबको भोगना है, इसमें माँ का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण गीता का नाम इस प्रसंग को दिया गया। और यहाँ से भगवान प्रातः काल आगे चले हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठकर के भगवान ने अपनी जटाओं में बड़का दूध लगाकर के जटाओं को बांधा। पीले वस्त्र तो ठाकुर के शरीर पर पहले से थे, अब जैसे जटा भी बंधी तो तपस्वी जैसा भेष हमारे राम जी का हो गया। निषाद आज सुमंत से देखा नहीं गया। सुमंत ने प्रार्थना कर दी प्रभु जब मैं आपको अवध से लेकर के चला था ना, महाराज दशरथ ने एक निवेदन किया था मंत्री मेरे राम को 14 वर्षों की जगह 14 दिन वन में घुमाना और फिर गंगा स्नान करा करके वापस ले आना। स्वामी सामने गंगा मैया का किनारा आ रहा, आप स्नान करें और मेरे साथ वापस अवध पर चले। लेकिन भगवान कहते हैं मंत्री जी हम वापस नहीं जाएंगे, पिता की आज्ञा का हमें पालन करना है। प्रभु मैं मानता हूँ आपको वनवास मिला है, लेकिन सीता जी को तो वनवास नहीं। महाराज दशरथ ने कहा था अगर राम वापस न आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी प्राणों से प्यारी बिटिया सीता को वापस लेकर के जरूर आना। सीता को भेजे। बोले सीता जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन सीता जी क्या कहते हैं मेरे पिता समान मंत्री जी, पतिव्रता नारी का सुख तो पति के चरणों में ही होता है। अपने पति के चरणों को छोड़कर के अन्यत्र जगह जो नारी सुख की खोज करे वो तो अभागी है, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। मंत्री ने कहा महाराज आप नहीं जाते हैं, सीता जी में वापस नहीं जाती हैं, तो लखन को तो मेरे साथ भेजिए। लखन लाल शेष अवतार हैं। लखन लाल को क्रोध आया और क्रोध में आकर के मंत्री से कह दिया अरे मंत्री जी कहना के कई माता से घी के चिराग जलाए हुए और हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए हुए। ये भी कहना हम बेटे हैं वो हमारी महतारी है, और जो कृपा उन्होंने हम पे की हम उसके भी आभारी हैं। अरे उस नगरी का उस राजा का कौन भला सम्मान करे, जो खुद तो रहे निज महलों में वन गमन प्रिय संतान करे। ऐसे राज में मैं नहीं आया। सदनों भगवान श्री राम ने एक निवेदन किया है मंत्री से, मंत्री आप जानते हैं मेरा जो लखन है ना ये शेष अवतार है, थोड़ा क्रोध इसको आ जाता है, लेकिन जो लखन ने बातें कही है ना ये जाकर के माताओं से मत कहना, मेरी माता केके को अच्छा नहीं लगेगा। राम जी का जीवन में यही प्रयास रहा कि केके मां को कोई कष्ट ना हुए, तो आज राम जी ने भी मना किया, लखन और सीता ने भी मना किया। ये सुमंत जी राम ब्रह्म में दुखी होकर के मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़े। भगवान श्री राम
यहाँ से मूर्छित अवस्था में मंत्री जी को छोड़कर के आगे चले हैं और कहाँ आए? गंगा के किनारे, जहां वो राम दीवाना केवट खड़ा है। मागी नावे ने श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज भगवान श्री राम ने नाव मांगी, लेकिन केवट क्या कहता है? तुम्हारे मदन में जाना, मैं तुम्हारे मदन को जानता हूँ ठाकुर। जब भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांगी तो केवट ने कहा महाराज ऐसे नाव में नहीं लाता हूँ। बोले क्यों? बोले पहले परिचय देना पड़ेगा, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या बात है। नाव को मांगते भगवान ने अपना परिचय दिया, भैया मेरा नाम राम है, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हमारे पिता हैं, और ये हमारा छोटा भाई लखन है, और ये हमारी अर्धांगिनी सीता गंगा पार जाना चाहते हैं, भैया नाव लाओ ना। केवट ने कहा आप राम हैं? बोले हाँ। बोले कहे तुम्हारे मन में जाना, आप अगर राम है ना तो मैं नाव नहीं लाऊंगा। बोले क्यों नहीं लाओगे? बोले मैं तुम्हारे मन को जानता हूं। ध्यान देना, वेद भी जिसके विषय में नेति नेति कहते हैं, वेद भी जिसके विषय में नेति नेति कहते हैं, वेद भी जिसका बखान करने में असमर्थ दिखाई देते हैं, लेकिन ये केवट कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। विचार करने की बात है, संसार में क्या परमात्मा के मर्मों को जान पाया है क्या? मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशाल कवन विधि होई। जब हमारे रामजी का प्राकट्य होता है ना तो 1 महीने का दिन हो गया। 1 महीने तक सूर्य देवता आगे गए नहीं, रात आए नहीं, और बाबा लिखते हैं कि मर्म न जाने कोई इस मर्म को नहीं जान पाया। लक्ष्मण हुए हैं मर्म न जाना, कांति चरित्र रचो भगवाना। जिस समय सीता का हरण करवाते हैं भगवान, तो भगवान ने सीता से कह दिया तुम पावक महु करहु निवासा, अग्नि में प्रवेश कर जाओ। बोले कब तक रहना है? जो लगी करो निशाचर नासा, जब तक राक्षसों का नाश न कर दूं तो भीतर अग्नि में रहना है। लखनलाल आजीवन प्रभु के चरणों की सेवा करते हैं, लेकिन बाबा लिखते हैं कि लक्ष्मण हुए मर्म न जाना, कांति चरित्र रचो भगवाना। क्यों? आज भगवान ने निज प्रतिबिंब राखी है सीता, अपनी परछाई की सीता बनाई। कैसी सीता बनाई? तैसे ही शील रूप सुविनीता, जैसा रूप सीता जी का था ना बिल्कुल हूबहू वही रूप भगवान ने अपनी परछाई का बना के सीता अपने पास में रख ली। असली सीता तो अग्नि में समा गई, और लखनलाल भी इस मर्म को नहीं जान पाए। किसी ने पूछ लिया लक्ष्मण जी, अरे आप तो रात दिन प्रभु की सेवा में रहते हैं ना, आपने तो नींद का भी त्यागन किया है 14 वर्षों के लिए, तो आप तो राम जी के मर्म को जानते होंगे। लखनलाल कहते हैं भैया अरे मैं तो ठीक तरह से प्रभु की सेवा भी करना नहीं जानता, मैं राम जी के मर्म को कैसे जान सकता हूँ? ये गांव में रहने वाला अनपढ़ गंवार केवट कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। ये कौन से मर्म की बात करता है? भगवान ने जब अपना नाम बताया मेरा नाम राम है, तो इस केवट को अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई।
अपने पिछले जन्म में अक्षीर सागर में एक कछुआ बन के रह रहा था। आज इस कछुए के अंतःकरण में विचार आया है कि प्रभु शेष शैया पर विश्राम कर रहे हैं, शेष नाग जी रात दिन सेवा में रहते हैं, लक्ष्मी मैया चरण दबाती रहती है। अरे मेरा भी तो कर्तव्य बनता है, मैं भी प्रभु के चरणारविंद में अपना मस्तक टिका करके प्रभु को प्रणाम करूं। आज शेषनाग के ऊपर चढ़कर के प्रभु के चरणों में अपना मस्तक टिकाने वाला था। शेषनाग ने देखा, रे जड़जीव भगवान विश्राम कर रहे हैं, बाधा डालेगा। तो बड़े जोर से फुंकार मारी, एक कछुआ दूर जाके गिरा। फिर संभला, फिर से प्रभु के चरणों में जाने वाला था। अब की बार शेषनाग को ज्यादा क्रोध आया और जोर से फुंकार मारी, इस कछुए का रंग काला पड़ गया विष के कारण और दूर जाके गिरा। तीसरी बार ये कछुआ फिर प्रयास करता है और प्रभु के चरणों तक इसका मस्तक जाने वाला था। अब की बार तो शेषनाग को इतना क्रोध आया, ऐसी फुंकार मारी, इस कछुए के प्राण ही निकलने लगे। प्राण होने से पहले कछुआ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता है, ठाकुर एक बात बताइए, अरे अपने चरणों में कैसे कैसे सेवकों को रखते हो, क्या मुझ गरीब को अपने चरणों में सिर झुकाने का अधिकार नहीं? देखो मुझे कैसी फुंकार मारी, मेरा तो प्राणांत होने जा रहा प्रभु, क्या मुझे कभी आपकी सेवा नहीं मिलेगी? भगवान कहते क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी। कब मिलेगी? जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तब दोगे क्या? भगवान कहते हैं हाँ तभी दूंगा। बोले प्राण निकलने के बाद कैसे दोगे महाराज? तो विष्णु भगवान इस कछुए को वचन दे रहे हैं कि लोग आज सदियों पहले ऐलान कर देता हूं मैं। नत्था सिंह निर्दोष जी ने ये पंक्तियां लिखी कि लोग आज सदियों पहले ऐलान कर देता हूं मैं और तुम्हारे दिल का पूरा अरमान कर देता हूं मैं। गुजर जाएगा सतयुग त्रेता जगत में आएगा, प्यार तेरा है कछुए मुझको बड़ा सताएगा। हर एक तरह से कर लेना तो मुझसे बातें जी खोल कर और दूंगा इसे सेवा का फल मैं तू ना तोल कर। हर एक तरह से तुम्हारे दिल का पूरा अरमान करने आऊंगा और तुम तो बनोगे केवट में श्री राम बन के आऊंगा। भैया मैं राम बनकर के आऊंगा, उस समय तो मेरी सेवा कर लेना, लेकिन अभी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ये भी मेरा सेवक है, इसकी बात भी मुझे रखनी पड़ती है। आज भगवान श्री राम ने जब आके अपना परिचय दिया, मेरा नाम राम है, तो केवट समझ गया रे ये भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि मैं राम बन के आऊंगा, इसका अर्थ है कि भगवान आ गए हैं। इसलिए कहते कहे ही तुम्हार मर्म में जाना, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। भगवान डर गया, रे मेरा मर्म संसार में कोई नहीं जान पाता, लेकिन एक केवट कहता है भगवान ने इशारा किया तू कौन सा मर्म जानता है बता दे मुझे। केवट कहता है प्रभु आपका ये मर्म है, आप किसी व्यक्ति को किसी जीव को जो वचन देते हैं ना, उस वचन को आप पूरा करते हैं, ये मर्म है ना। भगवान बात करते हाँ भैया मेरा यही मर्म है। साधारण जीव तो वचन देकर के मुकर जाता है, लेकिन परमात्मा जिसे एक बार अपने मुख से वचन दे देते हैं ना, फिर उस वचन को परमात्मा निभाया करते हैं। भगवान ने कहा केवट भाई नाव नहीं लाएगा? बिल्कुल नहीं लाऊंगा। तो भगवान प्रार्थना करते हैं